नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आज का। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। समर्थन या स्टंट? जी हां, दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई चल रही है, लेकिन इस बीच ये मुद्दा अब सियासत का केंद्र बनता नजर आ रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कांग्रेस नेताओं को फोन कर नक्सल विरोधी बयान की उनकी सराहना कर रहे हैं। अब कांग्रेस भी इस कॉल पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े कर रही है। तो क्या नक्सलवाद के समर्थन में हो रही एकजुटता अब राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी? आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ तेज होती कार्रवाई के बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस के नेताओं को फोन करना शुरू किया है। पहले सुरेंद्र शर्मा, फिर धनेंद्र साहू को कॉल। समर्थन पर आभार और बयान की सराहना। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विजय शर्मा बोले, जो प्रदेश हित में साथ आते हैं उनका अभिनंदन, लेकिन कांग्रेस ने इसे पॉलिटिकल स्टंट कहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले, अगर विजय शर्मा मुझे कॉल करेंगे तो मैं हकीकत बताऊंगा। नहीं, मैंने अभी कल हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता हैं माननीय धनेंद्र साहू जी, मैंने उनसे बात की क्योंकि मैंने उनका एक बाइट देखा जिसमें वो कह रहे थे कि हम बिल्कुल इस विषय के साथ हैं कि लाल आतंक समाप्त होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अभियान सरकार के अच्छे चल रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा भी कि शाबाशी भी दी कि अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा उन्होंने कल मुझे कहा भी, और यह भी कहा कि काफ़ी अच्छा काम अभी हो रहा है। तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, चूँकि मैं विपक्षी हूँ इसलिए मुझे विरोध ही करना है, ऐसा होता नहीं है। और इसलिए जो इन भावों से आगे बढ़ कर के जन सामान्य के लिए, जन कल्याण के लिए, क्षेत्र के उत्थान के लिए राजनीति करते हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और उनसे बिल्कुल मैं संवाद से, मैं अभी उनसे भी बात किया था, पहले भी मैंने और कांग्रेस के नेताओं से बात किया। अब वो अच्छा है तो मेरे को भी एक बार फ़ोन कर ले, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे को भी एक बार फ़ोन कर ले। आप सूचना पहुँचा दो गृह मंत्री जी को, कब फ़ोन करेंगे क्या है, मेरा भी वीडियो बना ले, वायरल कर ले, तब तो लगेगा। दीपक भाई जी से भी बात हुई है बोल के, ठीक है। अब सामने वालों को पता ही नहीं है कि वो अपना सुरेंद्र शर्मा जी को, उनको पता ही नहीं है कि लास्ट में वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे और ये कर रहे। मतलब ये पॉलिटिकल स्टैंड है, लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से लंबे समय से जूझ रहा है। ऐसे में अगर सत्ता और विपक्ष एकजुट होते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन जब समर्थन के बीच राजनीतिक नफे नुकसान के समीकरण जुड़ जाएं तो सवाल भी उठते हैं। अब देखना यह है कि ये कॉल नक्सलवाद के खिलाफ एकजुटता को मजबूत करेगा या सियासत की लपटों में झुलस जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी। नागेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी सरकार का पक्ष रखेंगे। निशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी इस चर्चा का अहम हिस्सा है, जो कि प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। गंगवानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय गंगवानी जी, पहला सवाल तो आपसे ही है कि सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि अब विपक्ष का भी हमें साथ मिल रहा है, क्योंकि नक्सलवाद एक ऐसा दंश है जो सालों से हमारा बस्तर, हमारा छत्तीसगढ़ झेल रहा है। लेकिन अब जब इससे मुक्ति मिल रही है और लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं नक्सलियों के, तो जो विपक्ष के भी कुछ नेता हैं वो भी सरकार के इस कार्य की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की आपत्ति किस बात पर है? क्या सरकार उस दिशा में काम और बेहतर तरीके से करे, ये कांग्रेस चाहती है, या फिर जो आपके नेताओं ने सरकार की प्रशंसा की है उसका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे वायरल करने को लेकर कांग्रेस की आपत्ति है? चलिए, अजय जी को आवाज नहीं मिल पा रही हमारी। निशिकांत जी, दीपक बैज ने तो खुला चैलेंज दिया है कि आप लोगों के वीडियो वायरल कर रहे हैं मेरे पार्टी के, उनसे बातचीत करके, लेकिन मुझे अभी तक फोन नहीं किया। तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में विजय शर्मा दीपक बैज को भी फोन कर सकते हैं, उनका भी कोई वीडियो जल्द आ सकता है प्रशंसा करते हुए? अमित जी, आपको, बड़े भाई नागेंद्र वर्मा जी को, अजय गंगवानी जी को संध्या जोहार। देखिए, उनकी पीड़ा जायज़ है जी, दीपक बैज जी की पीड़ा जायज़ है, लेकिन जो विषय है जी, राजनीतिक शुचिता का नया अध्याय अगर आप कहेंगे तो छत्तीसगढ़ में लिखा जा रहा है जी। जिस प्रकार से नक्सल उन्मूलन में हमको सफलता मिल रही है, उसके बाद विपक्ष का सुर जो है विपक्ष के साथ ताल मिला रहा है। जिस प्रकार से सुरेंद्र शर्मा जी की बात करें या आदरणीय धनेंद्र साहू जी की बात करें, देखिए वीडियो वायरल हो रहा है वो अलग विषय है, उसके पहले उनके स्टेटमेंट आ चुके हैं,
अमित जी थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है जी कि वीडियो वायरल होने के पहले उनका स्टेटमेंट आ चुका था कि जो छत्तीसगढ़ में नक्सल के उन्मूलन किया जा रहा है वो सही कार्य है। वास्तव में हमारे सुदूर वनांचल को इस प्रकार से घेर के रखा गया था। देखिए, सरल हृदय से और निश्चल भाव से आदरणीय गृह मंत्री जी ने ये एक नई शुचिता की राजनीति को स्थापित करने का प्रयास किया है कि जब विपक्ष के भी लोग अगर ऐसे कार्यों में, जो कि जनहित का कार्य है और छत्तीसगढ़ के हित में ये कार्य हो रहा है, क्योंकि जब तक नक्सल उन्मूलन नहीं होगा सुदूर वनांचल के विकास का राह तय नहीं होगा। और जिस प्रकार से 1.5 साल के अंदर हमें इतनी अच्छी सफलता मिली है और नियत निर्धार के माध्यम से विकास के चहुमुखी आयाम हम वहाँ तय कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप ऐसी सफलता मिलती है। देखिए, हम लोग बड़ा मतलब अद्भुत भाव से ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों को मिलकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए, विकास के लिए और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के लिए इस कार्य में सहभागिता रखनी चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और ये राजनीतिक सुचिता का नया आयाम तय हो रहा है, इसका साधुवाद होना चाहिए। अजय गंगवानी जी, राजनीतिक सुचिता के लिए, इस नए आयाम के लिए क्या कांग्रेस पार्टी साधुवाद देती है या फिर आपत्ति इस बात की है कि प्रशंसा तो की है ऑफ रिकॉर्ड, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इसे वायरल क्यों किया जा रहा है? आपकी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ पा रही, मैं अपनी बात। जी अजय जी, जी जी महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए, आदिवासियों के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम कंधे से कंधा मिला के साथ देना चाहते, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नियत नीति मंशा स्पष्ट नहीं दिख रही है। आज ये लगातार आदिवासियों के हित की बात तो कहीं नहीं कर रहे हैं। ये जो पूरी टारगेटेड है नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, ये जो है कहीं कहीं पूंजीपति मित्र अपने उद्योगपति मित्रों के लिए रेड कारपेट बिछाने की बात है। इसके महत्वपूर्ण मैं आपको 4 उदाहरण देना चाह रहा हूँ। बेलाडीला 1A, बेलाडीला 1B, ये दोनों खदानें 50 साल के लिए आर्सेलर मित्तल को दी गई। बेलाडीला 1C रुंगटा स्टील को दी गई। कांगेर की हाल अद्दी खदान अपने एक पूंजीपति मित्र को सौंप रहे हैं। ये दिख रहा है कि आखिर जो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, ये क्या आदिवासियों के हित के लिए है कि अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा उठाने के लिए? ये दिख रहा है। 2006 के वनाधिकार संशोधन अधिनियम में परिवर्तन करके जल जंगल जमीन पर जी अजय जी, पर्वत के लीज हमारे भूपेश सरकार के पत्र लिखने के बाद भी लीज कैंसिल नहीं हो रही है। आज जो नगरनार प्लांट है जिसमें 20 लाख रुपए लगा है, बस्तर के आदिवासियों की भावनाएं जुड़ी है, आज भी लगातार प्रयासों के बाद भी विनिवेश की सूची में शामिल है। आज तक दीपक की सूची में हटाया नहीं जा रहा है। अब सच में आदिवासी वित्तैषी है तो आरक्षण संशोधन विधेयक 2 साल तक का है, उसको पास कराने के लिए आप कोई प्रयास नहीं करते। हंसदे में जब 10 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं, आदिवासी विरोध करते हैं, तो आप उससे पुलिस का लाठीचार्ज करवाते हैं। तो ये सारी जो आपकी क्रियाकलाप है, ये किसी प्रकार से आदिवासी हितों के लिए नहीं है। पूरी लड़ाई जो है ये बस्तर की खदानों को, बस्तर के लॉयर्स को अपने पूंजीपति मित्रों के सामने की साजिश और षड्यंत्र लग रहा है। 2 चीजें महत्वपूर्ण है। 25 मई 2013 को जीएम की घटना में हमने 30 से ज्यादा नेताओं को खोया। नक्सलवाद किसी प्रकार से राजनीति का विषय नहीं है। इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि ये जो लड़ाई आखिर किसके लिए है। 2 चीजें महत्वपूर्ण है। जब 2003 में यहाँ रमन सरकार थी, नक्सलवाद जो था वो सुदूर दक्षिण के 3 ब्लॉक तक सीमित था। आप उसको खाद पानी देके 14 जिलों तक पहुंचाते हैं। आपके जी अजय जी, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई तो आवश्यक है। आज जो सुरक्षा बल है, पुलिसकर्मी है, सीआरपीएफ के जवान है, उनके शौर्य को सम्मान। लेकिन अजय जी, एक सवाल ये भी है ना कि आपकी ही पार्टी के कुछ बड़े नेता जो हैं, अजय जी सुन भी लीजिए, अजय जी एक सवाल ये भी कि आपकी ही जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो तो प्रशंसा कर रहे हैं सरकार के काम की, जैसे विजय शर्मा ने खुद कहा। अजय जी, आपके ही पार्टी के बड़े नेता जैसे सुरेंद्र शर्मा, धनेंद्र साहू जी हैं, वो सरकार के कामों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि सरकार कुछ तो बेहतर कर रही है इस दिशा में? जी अजय जी, सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है तकनीकी खामी की वजह से उन तक आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। नागेंद्र वर्मा, नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। जी, आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार अजय जी। नागेंद्र वर्मा जी, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ये विपक्ष के भी कुछ नेताओं ने कहा है, लेकिन जब वीडियो सामने आने लगे तो इसे पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर विपक्ष कह रहा है। लेकिन माना क्या जाए, क्या वाकई अब विपक्ष के भी जो कुछ हमारे साथी हैं वो सरकार का इस पूरे विषय पर समर्थन कर रहे हैं या इससे वो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है और हैरत का विषय है
कि राष्ट्र हित या प्रदेश हित के मुद्दों पे प्रतिपक्ष अलग सुर अपना लगाने लगता है। ये एक तरीके से मुझे लगता है कि अब आज के समय में आम जनता भी इन सब चीज़ों को समझने लगी है। आपके पास फिर रुक करूंगा। और ये जो मुद्दा है जिस पे हम एक लंबे समय से हमारा प्रदेश जो है नक्सलवाद के दिक्कतों से गुजर रहा है, हम यहाँ पर वो तमाम चीज़ें जो हमारी अपेक्षाएं थी वो धीमी हो जाती है सारे विकास के मुहिम उस क्षेत्र में खास तौर पे, क्योंकि एक रोड़ा यही है कि नक्सलवादी जो है वो वहाँ विकास को आगे बढ़ने नहीं देते थे। अब चूंकि इस मुद्दे पे बीजेपी की सरकार ने बहुत कठोर कदम उठाया है और चूंकि केंद्र और प्रदेश दोनों की इच्छा शक्ति दृढ़ रही और सीमावर्ती जो राज्य हैं उन्होंने भी इस पे पूरा सहयोग दिया है। बहरहाल जो अभी विवाद उठ रहा है तेलंगाना का कि उनका सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है जो अपेक्षित है। अब रही बात कि ऐसे मुद्दे जिस पे अगर कांग्रेस भी सत्ता में रहती तो क्या वो इस मुहिम पे काम नहीं करती? क्या वो नक्सलवाद को नहीं हटाना चाहती? अगर प्रदेश का विकास करना है तो आपको रोड़ा को तो हटाना ही पड़ेगा, जो दिक्कत है उसको तो हटाना ही होगा। लेकिन चूंकि अब आप प्रतिपक्ष में आ गए इसलिए अब आपको वही बात कहनी है जो कि सत्ता का विरोध का स्वर हो, तो ये मुझे लगता है कि एक गैर मुनासिब सा तरीका होता है। और बहुत हैरत तब होती है जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि हमारे जो प्रवक्ता हैं उनको विषय की जानकारी नहीं है। बड़ा दुख होता है। ये इतनी गैर जिम्मेदाराना बात है। क्या उनके अनुभव से वो जब वो बोल रहे हैं उन्होंने इस चीज का समर्थन किया है? और कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के नेता पर वो उनकी कुशलता पर सवाल खड़े ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का अंतर कला ऐसे बयानों से और उभर के आता है जब उसको व्यापक तौर पे ऐसे प्रचारित प्रसारित खुद किया जाता है। मुद्दा यह है कि ऐसे मुद्दे पे जहां पर हमको एकजुट होना चाहिए, भाई तकनीकी तमाम चीजें हैं, जनता तो अवसर देती है ना, आपके बेहतर काम के चलते आपको मौका देती है कि आप सत्ता संभालिए, लेकिन आप खुद ही अपना चाल चरित्र ऐसा दिखाते हैं कि आप अपने समय पे वो दम नहीं दिखा पाते और जब दूसरा दिखाता है तो आपको फिर उसमें भी तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि थोड़ी सी तकलीफ। और विजय शर्मा जी ने अपने बयान में भी ऑन रिकॉर्ड जैसे कि हमने का रिपोर्ट में दिखाया कहा है कि केवल विरोध करने के लिए विरोध हो ये भी सही नहीं है। लेकिन निशिकांत पांडे जी, अब कांग्रेस ने तो इस पूरे एंटी नक्सल मूवमेंट पर ही सवाल खड़े कर दिए कि सरकार का स्टैंड कुछ और है। आप नक्सलियों का खात्मा इसलिए नहीं करते कि आदिवासियों का भला हो, उनकी बेहतरी हो, बल्कि इसलिए ताकि आपके जो उद्योगपति मित्र हैं वहां पर उन्हें संसाधन मिल सके, जल जंगल जमीनें मिल सके। आपका जवाब इस पर? अमित जी देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। शंका का इलाज तो मेडिकल साइंस में नहीं है, तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं होगा तो हमारे पास भी नहीं है। लेकिन जो उद्योगपतियों की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी, तो मुझे याद है कि अभी कुछ दिन 1.5 वर्ष पहले ही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 11,000 करोड़ रुपये का यहीं पर मिला था काम। गुजरात में, राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपये का, अशोक गहलोत, बंगाल में, केरल में, तेलंगाना में, हर जगह आप काम दे रहे हैं। लेकिन विषय ये नहीं है। देखिए मेरा वक्तव्य मनसा ये है कि जब नक्सल मुक्त होगा सुदूर वनांचल, जब सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, पानी पहुंचेगी, तो इससे विकास किसका होगा? जो उस सुदूर वनांचल में रहते होंगे, हमारे जो भाई बहन हैं। तो जब वहाँ का विकास होगा और अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक का जब विकास की हम बात करते हैं, वो हमारा संकल्प है, हमारा प्रतिबद्धता है। उस प्रतिबद्धता की ओर हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारे मित्र और बड़े भाई कह रहे थे कि आदिवासी हित इसमें समाहित है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नुकसान भाजपा कांग्रेस को अगर परे रखें तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? उन आदिवासी भाई बहनों को हुआ जो सुदूर वनांचल में रहते हैं। हंसदेव की बात हमारे बड़े भाई कह रहे थे। आपको याद होगा अमित जी कि भूपेश दाऊ जी का स्टेटमेंट था कि पेड़ नहीं कटवाना है तो आप लाइट बंद करो, पंखा बंद करो, एसी बंद करो, मत चलाओ टीवी। ये स्टेटमेंट उनका है कि अगर टी.एस. सिंहदेव नहीं चाहते तो एक पेड़ का टहनी नहीं कटेगा। उनके कालखंड में सारी चीज हुआ, पंचायत से अनुमोदन उनके कालखंड में मिला।
आज ये हम पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए विषय ये नहीं है, संकल्प के साथ जिस प्रकार से हम इसका उन्मूलन कर रहे हैं और बहुत शीघ्र, मतलब जो टारगेट डेटेड है उससे बहुत पहले हम इससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है, एक तरफ तो बड़े नेता जो धनेंद्र साहू जी की बात करें हम अगर, तो धनेंद्र साहू जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ज्ञानी हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो जो अजय गंगवानी जी दिया वो कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन इसका उदाहरण एक और देता हूँ। अभी पहलगाम में इतनी बुरी घटना हुई, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक मीटिंग किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम सरकार के साथ हैं। उसके ठीक बाद बॉर्डर स्टेट पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्या कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक कभी हुआ ही नहीं था, हम सदैव से इसका सबूत मांगते हैं। तो सेना के पुरुषार्थ पे, पराक्रम पे प्रश्न उठाने वाली, जबकि ये पुरुषार्थ जो है भारत सरकार ने नहीं किया था, सेना ने किया था। ये जो नक्सल उन्मूलन का काम कर रहा है वो सुरक्षा बल के द्वारा हो रहा है। लेकिन प्रश्न चिन्ह लगाना ये कांग्रेस पार्टी का एक चरित्र हो गया है। चूंकि इनको जनादेश प्राप्त नहीं हो रहा है तो निराशा के भाव में इस तरह डूबे हुए हैं कि इनको कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं स्पष्टता से एक बात कहता हूं कि इसमें कोई दूसरा पहलू नहीं है विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के अलावा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको इस रवैये से देख रही है, तो भगवान उनका भला करे। अजय गंगवानी जी जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस को इस पूरे एंटी नक्सल मूवमेंट में कोई और संदेश छिपा हुआ दिख रहा है? और इस बात का भी जरूर जवाब दीजिए अजय जी कि आपके ही पार्टी के कुछ नेता एक तरफ सरकार के कदमों की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि कुछ और इसका भी श्रेय हो सकता है। तो क्या किसी तरह का विरोधाभास कांग्रेस पार्टी में भी इस विषय को लेकर? बात है, धनेंद्र साहू जी ने क्या कहा जी, नक्सलवाद की लड़ाई में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल, इसमें प्रशंसा की बात कहां से आ गई? हम विपक्ष के रूप में आज देखिए, हमने मैं उससे कहा कि झीरम की घटना में 30 से ज्यादा नेताओं को खोया, ये हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। नक्सलवाद का दर्द हमने झेला है। इस पूरी लड़ाई में सक्रिय विपक्ष रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज एक मैं बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं अमित जी, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, ये पूरा देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। मणिपुर में जो लगातार हिंसा हो रही थी, इस संगठन ने पूरा सर्वे किया, इसकी पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। इसी PUCL ने बस्तर में लगातार कैंप किए। उन्होंने स्पष्ट अपनी रिपोर्ट में कहा कि 35 से अधिक मुठभेड़ शायद सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में हुई, जिसमें 100 से ज्यादा निर्दोष आदिवासी मारे गए। मैं दो चीजें इस पर आपके चैनल पे लोग कहना चाहता हूँ कि जितना नक्सलवाद को समाप्त करने की हमारी जिम्मेदारी है, उतना निर्दोष आदिवासियों को एनकाउंटर न हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। पहले भी भाजपा के कार्यकाल में सारकेगुड़ा, एडेक्स में था, उन्होंने निर्दोष मासूम आदिवासियों का एनकाउंटर किया गया। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात और कह रहा हूँ जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि अगर वर्दीधारी किसी व्यक्ति को गोली मार के हत्या करता है तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि जिसकी हत्या की गई है वो वास्तव में नक्सली है कि निर्दोष आदिवासी। क्या प्रक्रिया का एक बार पालन किया गया? आज कोयलीबेड़ा में, पीडिया में आज आदिवासी खुद आके राजभवन आके शिकायत करते हैं कि जिनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, उनकी नक्सली जी 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 अजय जी, एक 5 साल का बच्चा मारा जा रहा है, क्या उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है? ठीक है, जवाब दीजिए निशिकांत पांडे जी, क्या निर्दोषों को भी टारगेट किया जा रहा है एंटी नक्सल मूवमेंट के तहत? देखिए कांग्रेस पार्टी निराशा के गर्त में इस हालात में पहुंच गई है कि पुनः सुरक्षा बलों के द्वारा की गई कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह लगा रही है। मेरा एक प्रश्न है, अजय गंगवानी जी, आप विरोध कीजिए, जितना करना है आपका अधिकार है विरोध करना, आप अपना विरोध कीजिए। देखिए भ्रम और भय की राजनीति से कांग्रेस पार्टी कब बाहर निकलेगी? मात्र एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अगर भाजपा आई तो संविधान बदल देंगे। इस भय से जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास है कि अगर नक्सलवाद खत्म हुआ तो उद्योग इंडस्ट्री आ जाएगी। अरे भाई साहब, अजय गंगवानी जी थोड़ा सा ना आप वरिष्ठ हो, थोड़ा संयम रखो। मेरा विषय बस इतना है कि कांग्रेस पार्टी को जनादेश प्राप्त नहीं होता तो हिंडनबर्ग और उन लोग के बातों को लेके आते हैं और खड़े हो जाते हैं। देश के जनता पे भरोसा नहीं है, देश के न्यायालय पे भरोसा नहीं, जांच एजेंसी पे नहीं, सरकार पे नहीं, किसी पे भरोसा नहीं है। हिंडनबर्ग एक व्हाट्सएप में करता है राहुल बाबा को चिट्ठी
उस पर भरोसा हो जाता है। तो विषय यह है कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई कांग्रेस, अंग्रेजों के द्वारा चलाई हुई कांग्रेस अंग्रेजों की ही बातों पर भरोसा करती है। यहाँ भारतीयता का भाव का अभाव है, इस कारण ऐसी गर्त में गई है कांग्रेस। लेकिन मैं पूरा स्पष्टता से और पूरी ताकत से एक बात कहता हूं कि यहाँ कोई दूसरी मंशा नहीं है विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प का और 3 करोड़ के जनता का रक्षा सुरक्षा के अलावा यहाँ पे कोई प्रतिबद्धता नहीं है। छत्तीसगढ़ से इन आदमखोरों का इसी प्रकार सफाया होगा। और रही बात जो आपने कहा कि फलाने ने एक रिपोर्ट बनाई है, फलाने और चिल्लाने का कोई भरोसा नहीं है। देश के सुरक्षा बलों पे भरोसा कीजिए, देश की सरकार पे भरोसा कीजिए। देश की सरकार आपके समक्ष पूरी बात रख रही है। देखिए जो अभी आपके सामने सफलता मिली है हमको, उसके पीछे क्या आपको लगता है अमित जी, मैं आपसे एक छोटा सा अबोध प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या सुरक्षा बल हमारे भारत के, पाकिस्तान के नहीं, भारत के सुरक्षा बल किसी चिड़िया को भी मारेंगे क्या? ऐसा संभव नहीं है। उनकी संवेदनाएं बहुत हाई होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने मतलब दुर्भावना के प्रति ही ऐसी फंसी हुई है। अजय गंगवानी, संशय किस बात का है कांग्रेस को, किस बात को लेकर आशंका है? देखिए मैं आपको महत्वपूर्ण 4 उदाहरण देता हूँ जी। ये मेरे छोटे भाई बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं चैनल पे। आपके 2003 में जब रमन सरकार थी, नक्सलवाद मात्र 3 ब्लॉक तक था। आप खाद पानी देके 14 जिलों तक पहुंचाते हैं। तत्कालीन नक्सली विशेषज्ञ केपीएस गिल, जो पूरे देश में सबसे बड़े नक्सल विशेषज्ञ माने जाते रहे, उसको पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहते हैं वेतन लो और मौज करो। तो आपकी नियंत्रित मंशा दिखती है। आपके जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारा 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते पकड़ाते हैं, तो दिखता है कि दिखावे के लिए आप विरोध करते हैं। आपके धर्मेंद्र चोपड़ा जो भानु प्रताप के ठेकेदार थे, जो सामान सप्लाई करते गिरफ्तार होते हैं, इन्हीं के स्वर्गीय सांसद सोहन बोडा की गाड़ी से एयरपोर्ट से गिरफ्तार होते हैं। ताजा उदाहरण आपको दे देता हूँ, आज इनके पूर्व जो मंत्री है उनके भाई पेखम गांगड़ा, इनके जिला उपाध्यक्ष लव कुमार नायडू आज नक्सलवाद के नाम पे टेरर फंडिंग करते हुए 96 लाख रुपए की वसूली करते हैं, जो इनके ऑफिशियल बैंक अकाउंट में आता है। तो यहाँ दिखावे के लिए विरोध करने की बात करते हैं। दूसरा मैं वरिष्ठ पत्रकार अमित जी, मुझे बता दीजिए क्या खदानों को पूंजीपति को सौंप के आदिवासी का भला होगा? बता दीजिए क्या आप 2006 के अधिनियम में परिवर्तन करके आदिवासी के जल जंगल जमीन पर कब्जा करेंगे तो क्या आदिवासी का भला होगा? ये दोहरा चरित्र क्यों? 4 खदाने आप अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप दे रहे हैं, उसकी रेड कार्पेट बिछा रहे हैं, चैनल में बैठ के झूठ बोलने का प्रयास करते हैं मेरे छोटे भाई। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज जो कमेटी बनती है, गृह जो राज्य सूची का विषय है, जो यूनिफाइड कमांड है, उसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उनका बयान आता है कि भैया नक्सलियों से चर्चा के रास्ते खुले, वो जब चाहे सकारात्मक माहौल में चर्चा कर सकते हैं। मेरे छोटे भाई स्पष्ट कर दे, क्या हथियार के दम पे, हिंसा के दम पे आपके गृह मंत्री विजय शर्मा जी कहते हैं कि भैया जो हिंसा है वो नक्सलवाद की समाप्ति का अवसर नहीं हो सकता, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। या मेरे मित्र बता दे कि उन दोनों से ज्यादा बड़े प्रवक्ता है, या तो विजय शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं या साइड। ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगा निशिकांत जी से, जरूर सरकार का पक्ष में जानूंगा। वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। नागेंद्र जी, दोनों पक्षों का आपने सुना, लगातार आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस का अब ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो एंटी नक्सल मूवमेंट चलाया जा रहा है, इसके तहत निर्दोषों को भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन क्या धरातल पर इस तरह की सच्चाई आप देखते हैं? क्या वाकई बेकसूरों को भी निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है इस तरीके के आरोप जो है वो सही नहीं है। मौके पे जब तक पहुंचा नहीं जाए और उस हकीकत को नहीं समझा जाए, तब तक के आप कुछ भी नहीं कह सकते। ये एक राजनीतिक जो बयानबाजी होती है, उसको समझ पाना कठिन है। और मौके पे जब आप जाते हैं, सुरक्षा बल किस तरीके से वहां पर अपने आप इस मिशन में जुटे हुए हैं, अपनी जान हथेली पे लेके, उनके सामने किस किस तरीके की दिक्कतें आ रही है, उसको उन्हें समझना पड़ता है। दूसरी तरफ बार बार ये बातें कही जाती है कि छुपे हुए एजेंडे पे काम हो रहा है, तो इस पे भी मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सी बात है कि जब हम छत्तीसगढ़ के विकास की बात करते हैं, यहाँ के आदिवासियों को विकास की धारा से जोड़ने की बात करते हैं, तो आप उनको उनका हक देने से क्यों हिचक रहे हैं? सवाल ये उठता है कि ये बात बार बार कही जाती है कि अमीर धरती के गरीब लोग, वंचित बिल्कुल नागेंद्र जी, कांग्रेस को चिंता ये भी है
नागेंद्र जी, कांग्रेस की चिंता यह भी है कि जो आदिवासियों की जल जंग जमीन है, जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे क्षेत्र के, क्या वाकई कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि ये उन्हें दे दिया जाए, पूंजीपति मित्रों को दे दिया जाए, इस वजह से इतनी गति इसमें दिख रही है? मुझे लगता है कि ये भी एक बुनियाद सी बात है जी, क्योंकि एक स्वाभाविक सी चीज है, ऐसे बहुत सारे पैरोकार हैं अजय जी, जो आज सुन लेते आज भी अजय जी, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात आज भी आदिवासियों को मादर की धुन पे नाचते हुए लंगोटी पहन के और सिर पे सींग लगा के देखना चाहते हैं। आज भी वो चाहते हैं कि वो आदिम सभ्यता में ही जिए और वो विकास वो उस क्षेत्र में पहुंचे ही नहीं, और वो सिर्फ एक मनोरंजन का विषय रह जाए। आप उनको सिर्फ दिखाते रहें कि ये आदिवासी ऐसे हैं, तो ऐसा समय नहीं है। अब विकास की बात हो रही है, हर व्यक्ति को आधुनिक चीजों की जरूरत है और वो शिक्षा चाहता है, स्वास्थ्य चाहता है, भारत का एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहता है। तो इन सब चीजों से उसको क्यों वंचित रखा जा रहा है, सवाल ये उठता है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी आम जनता के हक को मार देना बिल्कुल गलत है। अजय जी, आपकी बात रखे, फिर पांडे जी का रुख करेंगे। अजय जी। अमित जी, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ। लोकतंत्र में पत्रकार को, मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। इनका बहुत नैतिक दायित्व तो है, वो तो कह रहे हैं कि विकास होना चाहिए, लेकिन जी जो जिम्मेदार चैनल में बैठे हैं, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आप व्यक्तिगत एजेंडा को लेकर चैनल में बैठेंगे, ये किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है जी। क्या मुझे एक छोटा सा प्रश्न अमित जी, आपके लोकप्रिय चैनल पे मेरे नागेंद्र जी से, क्या 4 खदानों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने से आदिवासियों का भला हो जाएगा? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कर रहा हूँ अमित जी, हमारी 5 साल की सरकार थी, विश्वास विकास सुरक्षा को लेकर हमने काम किया, जिसका नतीजा था NCRB के आंकड़ों के अनुसार नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली घटनाओं के कारण जो आम आदमी की शहादत हो रही थी उसमें 56% की कमी आई। मुझे मेरे नागेंद्र जी, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से एजेंडा लेके बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाजपा के 2 प्रवक्ता है चैनल पे आपके। चलिए निशिकांत जी का रुख लेते हैं। निशिकांत पांडे जी, कांग्रेस की शंकाएं लगातार बनी है, लेकिन सरकार जो टारगेट लेकर के चल रही है राज्य सरकार के साथ कि 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से धरा से खात्मा हो जाएगा नक्सलवाद का, क्या मानते हैं? वाकई ऑपरेशन के हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में गति देखने को मिलेगी इसमें हमें? देखिए अमित जी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन एक विषय जो मैं बात कह रहा हूँ, इनको हर कोई एजेंडाधारी दिखता है, क्योंकि एजेंडा पे ही कांग्रेस पार्टी चलती है। अभी ये इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि 3 ब्लॉक से इतने जिले केंद्र में किसकी सरकार थी। मैं तो अब दूसरा बात पूछता हूँ, अब दूसरा सवाल आ गया। रुकिए, देखिए अजय गंगवानी जी, पूरा मौका आपको दिया बात करने का जगह तो नहीं है। आप डिबेट को हाईजैक नहीं कर सकते किसी सूरत में। आप डिबेट को हाईजैक करने का प्रयास मत करो, ये जिहाद है आपका। आप सबको टोकोगे, ये बिल्कुल गलत तरीका है और ये कांग्रेस कार्यालय नहीं है, ये बिल्कुल कांग्रेस कार्यालय नहीं है। आपको धैर्य से सुनना पड़ेगा। पांडे जी आपकी बात नहीं, धैर्य से सुनिए। आप लगातार नहीं बोल सकते, अजय गंगवानी जी तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है जी। अजय जी आऊंगा, निश्चिंत रहे, मैं फिर आपका रुख करूंगा। मेरी बात सुनिए, निशिकांत जी आपकी बात पूरी करें। निशिकांत जी कि 3 ब्लॉक से फलाना जिला तक पहुंच गया, पूरे देश में एक राज्य से, एक राज्य के एक जिले से पूरे देश में फैल गया, किसकी सरकार थी? है हिम्मत तो नैतिकता तो स्वीकार कर लो। विषय ये है, देखिए इनको रोकने का काम कीजिए आप। देखिए मैं एक स्पष्ट बात बोल रहा हूँ कि एक तरफ से तो हम सफाया कर रहे हैं, बहुत करीब है, इसलिए इनकी बिलबिलाहट दिख रही है। दूसरा, नीर नेल्लार के माध्यम से हम स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, सड़क, ये किसके लिए निर्माण कर रहे हैं? वहां उसका उपयोग कौन करेगा? अमित जी, हम रायपुर में रहते हैं, हम उस सड़क का इस्तेमाल करेंगे या हमारे बच्चे वहां के स्कूल में पढ़ेंगे या वहां स्वास्थ्य लाभ लेंगे? विषय ये है कि अगर यह विकास होगा तो जैसे ही कहीं का विकास होता है, कांग्रेस पार्टी वहां से साफ होती है। इस कारण लेकिन हमारी मंशा स्पष्ट है। अजय गंगवानी जी, ये बिल्कुल तरीका नहीं है यार आपका। क्या तरीका है ये? हमारा मंशा स्पष्ट है, ना किसी से लेना न देना। हमारा विकास का जो नजरिया है वो है अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, और उस कार्य में हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं। और आदरणीय युवा गृह मंत्री जिस प्रकार से उस लाल आतंक के मान में घुस के मोटरसाइकिल पे सफर करके ये जेस्चर बताता है, अमित जी, ये भूतों ने भविष्य, ये जेस्चर बताता है कि हमारी संकल्पना क्या है, हमारी प्रतिबद्धता क्या है। कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती इसमें एजेंडा घुसेड़ती है। इतने वरिष्ठ पत्रकार को अब आप भाजपा ही बोलते हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं सरकार का दावा स्पष्ट है कि हम नक्सलवाद का खात्मा करेंगे, लेकिन विपक्ष के भी कुछ
और जो नेता हैं वो लगातार सरकार के इस कदम के साथ रहने की बात करते हैं, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में कितना साथ सरकार को इस पूरे मिशन में विपक्ष का भी मिल पाता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।